भाइयों, आज के समय में चाइना चाहे कितनी भी आधुनिक मशीन्स बना ले, लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जिसमें चाइना भारत को किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ सकता। वो बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस। हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में चाइना तो क्या पूरा वर्ल्ड भारत का लोहा मानता है। उसका कारण है हमारे यहाँ का ज़बरदस्त कल्चर। हमारे कल्चर में इतनी अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट शुरू से बनते चले आ रहे हैं कि अब उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्त है। तो अगर आपके पास भी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है और आपके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप हैंडीक्राफ्ट मेकिंग के बिजनेस में एंट्री करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से रिलेटेड ऐसे ही ज़बरदस्त आइडियाज़ की। राजस्थानी हैंडवैक्स की डिमांड मार्केट में शुरू से ही लगातार रही है। ये देखने में इतने ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगते हैं कि लोग इनको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो राजस्थानी हैंडवैक्स की मैन्युफैक्चरिंग करके भी अच्छा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम की तो रेंज बहुत लंबी है। इसके लिए आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप चाहें तो वुडन के टॉयज बना सकते हैं, एसेसरीज बना सकते हैं, उसके अलावा होम डेकोरेशन से रिलेटेड भी आइटम बना सकते हैं। वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाकर भी एक अच्छे बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है। मार्बल हैंडीक्राफ्ट के आइटम को बनाने के लिए ज़्यादातर सॉफ्ट मार्बल का यूज़ किया जाता है और अधिकतर केसेस में ये वाइट कलर की मार्बल यूज़ की जाती है। मार्बल के हैंडीक्राफ्ट आइटम में भी सैकड़ों तरह की वैरायटी हैं। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप इस फील्ड में भी एंट्री करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये ट्रेंड मार्केट में बिल्कुल नया आ रहा है और इसको आसानी से सीखा भी जा सकता है। छोटी मोटी मशीनों की मदद से ही आयरन के ज़बरदस्त हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाए जा सकते हैं और लोग कम बजट में आने के कारण होम डेकोरेशन में इस तरह के आइटम्स का ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से आयरन के हैंडीक्राफ्ट आइटम में भी ज़बरदस्त स्कोप है। वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम की तो डिमांड रहती ही रहती है। पहली चीज़ तो ये बजट में आ जाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें डिज़ाइंस की इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है कि ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। इसी वजह से वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम में भी एंट्री करके अच्छी बचत ली जा सकती है। ये बिल्कुल नया फील्ड मार्केट में अभी एंट्री कर रहा है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। कारण है कि रेजिन से बने हुए हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। इसी वजह से इनकी डिमांड इतनी ज़बरदस्त है और बेहद कम बजट में रेजिन के हैंडीक्राफ्ट आइटम को बनाकर मार्केट में आसानी से सेल किया जा सकता है। लोग अपने घरों के इंटीरियर को आकर्षक बनाने के लिए ग्लास के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम का भी ज़बरदस्त यूज़ करके चलते हैं और ये देखने में एंटीक तो लगते ही लगते हैं। इसलिए ग्लास हैंडीक्राफ्ट आइटम का फील्ड भी बेहतरीन है। ब्रास के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम तो बिल्कुल एंटीक लगते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ब्रास हैंडीक्राफ्ट आइटम सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं। ये थोड़े कॉस्टली तो आते हैं लेकिन इनकी डिमांड भी बहुत ज़बरदस्त है। ब्रास हैंडीक्राफ्ट आइटम में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है मूर्तियों की और घरों में लगने वाले शो पीसेस की। तो ब्रास हैंडीक्राफ्ट के आइटम में भी ज़बरदस्त स्कोप हो सकता है। मीनाकारी दरअसल एक कला है जो अलग अलग तरह की मेटल्स पर की जाती है और इसके होने के बाद जो आर्ट निकल कर आती है इतनी कलरफुल और इतनी शानदार लगती है कि लोगों के बीच इसकी ज़बरदस्त डिमांड रहती है। अगर मीनाकारी का काम स्टार्ट किया जाए तो हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। क्ले के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है और मार्केट में ये सेल भी सबसे ज़्यादा होते हैं। कारण है ये बेहद कम बजट में आ जाते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन इन पर बचत बहुत अच्छी मिलकर चलती है। तो क्ले हैंडीक्राफ्ट्स को भी बनाकर अच्छी बचत ली जा सकती है। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बैम्बो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं तो बैम्बोस के भी हैंडीक्राफ्ट आइटम कई तरह के बनाए जा सकते हैं और इनको मार्केट में और एग्जीबिशंस में आसानी से सेल किया जा सकता है। कारण है कि बैम्बो के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम पहले तो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और दूसरा वजन में बेहद हल्के होने के कारण इनकी डिमांड तो बनी ही रहती है। भारत में बोन और हान से जो हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए जाते हैं उनकी डिमांड भारत के अलावा विदेशों में ज़बरदस्त है। बोन के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने के लिए मरे हुए जानवरों की हड्डियों का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मरे हुए जानवरों के सींगों से भी कई सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए जाते हैं जो कि मार्केट में बेहद महंगे रेट पर बिकते हैं।
बोनसाई दरअसल एक जापानी कला है, लेकिन इसको भी अब भारत में हैंडीक्राफ्ट के तौर पर लिया जाता है। कारण है कि इसे ज़बरदस्त कलाकारी के थ्रू एक बड़े पेड़ को छोटे पेड़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको बोनसाई प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में भी एंट्री करके अच्छा पैसा छाप सकते हैं। दरअसल जैसे बुनाई होती है उसी तरह से क्रोशिया की भी एक स्पेशल बुनाई होती है और क्रोशिया आर्ट के थ्रू कुछ स्पेशल हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए जाते हैं और उसके अलावा जो गारमेंट्स होते हैं उन पर भी क्रोशिया का वर्क करके बेहद अच्छी डिज़ाइंस को तैयार किया जाता है और भारत में किए गए क्रोशिया वर्क को हर जगह ज़बरदस्त पसंद किया जाता है। तो अगर आप क्रोशिया वर्किंग में एक्सपर्ट हैं तो आप इस फील्ड में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। महिलाएं हाथों में जो कंगन पहनती हैं उन पर भी हैंडीक्राफ्ट आर्ट के थ्रू ज़बरदस्त वर्क किया जाता है, जिससे कि ये शानदार कंगन तैयार होते हैं और इस तरह के हैंडीक्राफ्ट वाले कंगन्स की डिमांड इंडिया तो क्या विदेशों में भी ज़बरदस्त रहती है और ये बेहद महंगे रेट पर सेल होते हैं। तो इस फील्ड में भी एंट्री करके अच्छे पैसे अर्न किए जा सकते हैं। अब तो अपने यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पारंपरिक तरीके से बनाई गई हैंडीक्राफ्ट वाली ज्वेलरीज का यूज़ करने लगे हैं और लोग इनको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट वाली ज्वेलरीज की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। कढ़ाई दरअसल एक प्राचीन ऐसी कला है जिसको कि सुई की मदद से किया जाता है और इसको कपड़ों पर किया जा सकता है। उसके अलावा सजावटी बैग या फिर होम डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम पर भी किया जाता है और इस तरह के कढ़ाई किए हुए आइटम्स की डिमांड लगातार बनी ही रहती है। आज मशीनों के बने हुए चाहे कितने भी ग्रीटिंग कार्ड्स आते हों, लेकिन फिर भी जो ग्रीटिंग कार्ड्स हाथों से बनाए जाते हैं उसका मज़ा ही कुछ और है और लोग हैंडमेड ग्रीटिंग्स को देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से ये हाथों से बनाए हुए ग्रीटिंग्स इतने महंगे रेट पर बिकते हैं। आजकल लोगों में हाथ से की गई पेंटिंग वाले कपड़े पहनने का भी क्रेज़ ज़बरदस्त छा रहा है और इस तरह के हैंड पेंटेड गारमेंट एक्सपोर्ट ज़बरदस्त मात्रा में किए जा रहे हैं और सिर्फ गारमेंट ही नहीं और भी कई सारे हैंड पेंटेड आइटम की डिमांड ज़बरदस्त है। जूट के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम तो मार्केट में ट्रेंड में रहते ही रहते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। उसके अलावा वजन में हल्के होने के साथ साथ ज़बरदस्त मजबूत भी होते हैं। जूट से होम डेकोरेशन से रिलेटेड तो आइटम बनाए जाते हैं, उसके अलावा कई तरह के बैग्स और हैंडीक्राफ्ट आइटम भी तैयार किए जाते हैं। चमड़े के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम की भी डिमांड ट्रेंड में रहती है और ख़ासकर विदेशों में तो इसे बहुत पसंद किया जाता है। लेदर से ज़्यादातर टॉयज़ बनाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ छोटे फर्नीचर और घरों की डेकोरेशन से रिलेटेड भी आइटम तैयार किए जाते हैं। मिरर देखना आखिर किसको पसंद नहीं होता, लेकिन अगर मिरर भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे तो मज़ा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्हीं मिरर्स को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कुछ छोटी सीपियों का, मनके या फिर छोटे शीशों का यूज़ करके इन मिरर्स को बेहद सुंदर आर्ट से डिज़ाइन कर दिया जाता है। इसी वजह से इस तरह के आइटम्स की ज़बरदस्त डिमांड रहती है। आजकल लोगों में ज़बरदस्त डिमांड हो रही है हाथों से बने हुए साबुन को यूज़ करने की। कारण है लोग दुखी हो चुके हैं केमिकल वाले साबुन से। इसी वजह से प्राकृतिक तरीके से हैंडमेड सोप्स को बनाकर मार्केट में बेहद अच्छे रेट पर सेल किया जा सकता है और अच्छी बचत को लिया जा सकता है। अगर आप भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड एक ज़बरदस्त फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो आप विंड वेल्स का निर्माण कर सकते हैं। दरअसल जब हवा चलती है उसके साथ विंड वेल से ज़बरदस्त ध्वनियाँ निकलती हैं और इन विंड वेल्स को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है। इनको बनाने के लिए चाहे सीपियों का यूज़ किया जा सकता है या अलग अलग तरह की मेटल्स का यूज़ किया जा सकता है। हाथों से बने हुए कारपेट की डिमांड भी ज़बरदस्त रहती है और इस तरह के कारपेट मार्केट में अच्छे रेट पर सेल होते हैं। ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्री जी बिजनेस आइडियाज़ चैनल से। फिर मिलते हैं अगले किसी क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।